रूहे गुलाब कहकर जब तुमने मुझे पुकारा, रूहे गुलाब कहकर जब तुमने मुझे पुकारा, खुशबू से लगा महकने अपना ये जीवन सारा। रूहे गुलाब कहकर जब तुमने मुझे पुकारा, रूहे गुलाब कहकर। तेरा क्यों ना करूं आभार प्रभु। पल भर में बदला जीवन, सुनकर ये शब्द तुम्हारा। रूहे गुलाब कहकर जब तुमने मुझे पुकारा, गुलाब कहकर। ओम शांति। आज 2 अगस्त 2020 के बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है। बाबा बच्चों को होली हंस के रूप में देख रहे हैं। बाबा कहते मेरे होली हंस बच्चे जो सदा ही मोती चुगने वाले हैं, जिनकी बुद्धि, जिनकी वृत्ति, जिनकी दृष्टि, जिनके बोल सब में हंस समान परखने की शक्ति है। जैसे हंस कंकर पत्थर को और शीर को अलग कर देता है, वैसे ही बाबा के बच्चे भी हंस बुद्धि वो सभी से गुणों को लेते हैं, सीखते हैं और अवगुणों को छोड़ देते हैं। उनकी बुद्धि में हमेशा ये रहता है कि हमने सभी को स्नेह देना है, सबके प्रति श्रेष्ठ और शुभ भाव उनका रहता है। उनकी वृत्ति अकल्याण में भी कल्याण की समाई होती है। उन बच्चों के बोल कभी भी व्यर्थ नहीं होते, लेकिन वो व्यर्थ को भी समर्थ बनाने वाले होते हैं। तो ऐसे बाबा के होली हंस बच्चे जिनको बाबा देख देख बहुत प्रसन्न होते हैं। और विशेष आज का दिन रक्षाबंधन का दिन भी है, आज भी है और कल भी है। आजकल तो हर त्योहार 2 दिन मनाए जाते हैं, परंतु समय ऐसा आ गया है कि त्योहारों को मनाना भी केवल परंपरा रह गई है। परंतु परंपराओं को निभाना, इससे भी हमारा उमंग उत्साह बढ़ता है। भाई बहन के स्नेह का पर्व है ये रक्षाबंधन। पवित्रता की प्रतिज्ञा को
और अधिक दृढ़ करने का पर्व है ये रक्षाबंधन। अपनी स्मृति आत्मिक निरंतर बनाए रखने का पर्व है रक्षाबंधन। अपनी झोली को खुशियों से भरपूर करने का ये त्योहार है। जब भी हम आपस में एक दूसरे से पारिवारिक रीति से मिलते हैं तो एक दूसरे के शुभ भावनाएं और स्नेह वो एक दूसरे को मिलता है। तो हमारा कार्य ही है बाबा से वरदानों को लेना और महादानी बन करके सबको देना। तो ऐसा आज का ये अलौकिक पर्व, जबकि हम जानते हैं शिव बाबा ही हमारा परम रक्षक है और उस परम रक्षक की ही राखी निमित्त बहनें सभी भाइयों को, आत्मिक भाइयों को, ईश्वरीय भाइयों को बांधती हैं। अभी तक उसको बांधते ही आ रहे थे और इस बार दे करके भी दृढ़ता से बांधने का संकल्प वो बहनें साथ में दे रही हैं। तो इसीलिए विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया ताकि एक दूसरे से मिल भी सकें, राखी भी हम बाबा की प्राप्त कर सकें। इतने वर्षों से निरंतर हम राखी बंधवाते आ रहे हैं, तो इस साल भला कैसे मिस कर सकते हैं। तो अपना प्यारा हारमोनी सेंटर पुष्प विहार, वहाँ सुबह 7 बजे से 10 बजे तक विशेष कार्यक्रम अपने सभी स्नेही भाई बहनों के लिए, ज्ञानी परिवारों के लिए रखा गया है। तो ऐसा पर्व मना करके हम अपने उमंग उत्साह को, अपने स्नेह को, अपनी शक्तियों को, अपने वरदानों को बढ़ाएंगे। तो बाबा ने हम सबको सिखाया है कि परम रक्षक बाबा की राखी को लेकर के अपने जीवन को मर्यादाओं के बंधन में बांध करके सदा सुरक्षा का अनुभव करना है। ईश्वरीय बंधन ही सर्वश्रेष्ठ बंधन है। ऐसे बंधन में बंधकर सदा स्वतंत्र, सदा सेफ रहना है। तो हमारे सभी ईश्वरीय भाई बहनें सुरक्षित भी रहें, तन भी दुरुस्त रहे, मन भी शक्तिशाली रहे और धन भी सबके पास अथाह रहे, संपत्तिवान सभी रहें, ताकि जितनी संपत्ति है उससे भी सुख ले सकें। ज्ञान रत्नों से, ज्ञान धन से तो माला माल हैं ही और सदा रहना भी है। तो ऐसी शुभ भावना आज के दिन बहनें आप सभी के प्रति रख रही हैं। तो सुनेंगे आज के बाबा के रिवाइज कोर्स के अव्यक्त महावाक्य। होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। तो आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा देख रहे हैं। ये साधारण सभा नहीं है। आप सभी सभा में उपस्थित हैं, पर बाबा कह रहे हैं आप साधारण आत्माएं नहीं हो, लेकिन रूहानी होली हंसों की ये सभा है। बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं कि सभी कहाँ तक होली हंस बने हैं। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो। सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। कैसे हैं हंस बुद्धि? सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। होली हंस अर्थात कंकर और रतन को अच्छी तरह परखने वाले, फिर धारण करने वाले।
पहले परखना है ठीक प्रकार से, फिर धारण करना है। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले ना हो, किसी को भी साधारण नहीं समझें। सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करने वाले। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हमने दूसरे के भाव को ठीक से परख लिया, समझ लिया, तो फिर कभी भी उनके प्रति साधारण भाव नहीं रहेगा और उनके स्वभाव का प्रभाव वह भी हम पर नहीं पड़ेगा। तो जो व्यर्थ है उसे बदलना है। बाप दादा देख रहे हैं ऐसे होली हंस बुद्धि कहाँ तक बने हैं। बाबा बच्चों को चेक कर रहे हैं, ऐसे सबके प्रति शुभ भाव रखने वाले और किसी भी प्रकार का प्रभाव इफेक्ट हम पर न पड़े, हम सेफ सदा रहे, ऐसे होली हंस बच्चे कहाँ तक बने हैं। ऐसी हंस वृत्ति, ये थी हंस बुद्धि, परखने की बात, परख कर धारण करने की बात। अब हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति। हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, इसको कहा जाता है होली हंस वृत्ति। अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो। उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। समझ रहे ना कि हम बच्चों का क्या कर्तव्य, कैसी हमारी वृत्ति हो। भले दिखाई दे रहा है दूसरी आत्मा अकल्याण कर रही है, परंतु फिर भी हम अकल्याण को भी कल्याण में बदल दें। हमारी वृत्ति इतनी पावरफुल, इतनी शुभ हो। इसी प्रमाण दृष्टि सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की वृत्ति हो, कैसा भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना, इसको कहते हैं होली हंस दृष्टि। तो होली हंस दृष्टि माना कोई कैसा भी है, परंतु हमारे अंदर उनके प्रति आत्मिक स्नेह हो। इसी प्रकार बोल में भी पहले सुनाया, बुरा बोल अलग चीज़ है, वह तो ब्राह्मणों का हो ही नहीं सकता, लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख से नहीं बोलेंगे। जो होली हंस बुद्धि हैं वो व्यर्थ बोल भी मुख से नहीं बोलेंगे। बुरे तो बोलते ही नहीं, बाबा गारंटी ले रहे हैं, पर व्यर्थ भी नहीं बोल सकते। मुख भी होली हंस मुख हो, जिसके मुख से कभी व्यर्थ न निकले, इसको कहेंगे हंस मुख स्थिति। तो होली हंस बुद्धि, होली हंस वृत्ति, होली हंस दृष्टि और होली हंस मुख, जब ये पवित्र तथा श्रेष्ठ बन जाते हैं तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। तो सभी अपने आप को देखो कि कहाँ तक सदा होली हंस बन चलते फिरते हैं, क्योंकि स्व उन्नति का समय ज़्यादा नहीं रहा है। इसलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो।
बाबा समय की भी चेतावनी दे रहे हैं कि समय भी अभी ज़्यादा नहीं रहा है। अब जल्दी से अपने आप को चेक करके अपना परिवर्तन कर लो। इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया का अधिकारी बनाएगा। ये इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया है कि स्व की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है, होना चाहिए। थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन की प्रारब्ध है। अटेंशन संगम युग का थोड़ा समय देना है, लेकिन प्रारब्ध उसकी 21 जन्मों के लिए है। इसलिए थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ और सुहावना है। मेहनत भी नहीं है, सिर्फ बाप ने कहा और आपने धारण किया। जब बाबा स्वयं हमारा साथ देने को तैयार है, हजारों भुजाओं सहित मदद करने को तैयार हैं, फिर हमारे लिए तो कोई चीज़ मुश्किल हो ही नहीं सकती। तो धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा। होली हंस का काम ये धारण करना। तो ऐसे होली हंसों की ये सभा है। ठीक है, महसूस कर रहे हैं सभी कि हम कितने वंडरफुल, कितने बाबा के प्रिय होली हंस हैं। व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो ना, तो समझने के बाद फिर व्यर्थ या साधारण कर्म कर नहीं सकते। साधारण भाषा में कभी कभी कहते हो कि अभी मेरे को समझ में आया। कभी कभी क्या होता है, बहुत समय सुनते सुनते बाद में समझ में आता है और लगता अच्छा अभी जो बाबा ने बताई ना बात, अब मेरे समझ में आई। फिर करने के बिना रह नहीं सकते क्योंकि समझ में आ गया। तो पहले चेक करो कि साधारण अथवा व्यर्थ क्या है। कभी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते हो। परखने की शक्ति नहीं होगी तो कर गलत रहे होंगे और समझ रहे हम तो ठीक ही कर रहे हैं। इसलिए पहले पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। यूज़ कौन सी बुद्धि करनी है? दिव्य बुद्धि। होली हंस बुद्धि को यूज़ करें। उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति होती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता है जब उसकी परख नहीं रहती कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। अपने व्यर्थ को रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं, तभी ज़्यादा व्यर्थ समय जाता है व्यर्थ, लेकिन समझते हैं कि मैं समर्थ में राइट सोच रही हूँ, जो मैंने कहा वही राइट है। इसी में परखने की शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है। कारण क्या होता? क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बने। तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो। ये सोचो, अगर ये सोचते हो कि ये तो है ही उल्टा, ये तो है ही गलत, ये नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को सुल्टा कैसे करूं ये सोचो। समस्या को नहीं सोचो, उसका हल, उसका समाधान क्या है उसको सोचो। इसको कहा जाता कल्याण की भावना। श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। समझा? पहले स्व पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी, फिर प्रकृति पर विजयी। स्व पर, सर्व पर, प्रकृति पर।
ये तीनों विजय आपको विजय माला का मणका बनाएंगी। प्रकृति में वायुमंडल, वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती हैं, तो तीनों पर विजय हो। इसी आधार से विजय माला का नंबर अपना देख सकते हो, इसलिए नाम ही वैजयंती माला रखा है। तो सभी विजयी हो। बाबा पूछे सभी विजयी हो, परखने की शक्ति ठीक काम करती है। भावना सभी के लिए स्नेह वाली, शुद्ध और शुभ है। वृत्ति ऐसी अकल्याण में कल्याण को देखने वाली है, तब विजयी बनेंगे। आज तो ऑस्ट्रेलिया वाले बच्चे बाबा के आगे बैठे हैं। बाबा कहते सभी चांस लेकर चांसलर बन रहे हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता को देखते हैं और विशेषता को ही वर्णन करते हैं। तो बच्चों ने क्या करना है? जब बाबा सभी बच्चों की विशेषता देखते और वर्णन करते हैं, तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी बाप समान बनना है। तो गुणों को, विशेषताओं को देखना और वर्णन करना है। ऑस्ट्रेलिया में पांडवों को सेवा का चांस बहुत मिला हुआ है। ज़्यादा सेंटर्स भी पांडव भाई संभालते हैं, तो शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया है, तो उनको आगे रखा है। तो ये भी शक्तियों की विशालता है, इसे स्वयं तो आगे बढ़ ही जाते हैं। तो यही सेवा की सफलता का आधार है कि निमित्त भाव से सेवा करना। बाप दादा 3 शब्द कहते हैं, जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए। याद है सभी को ब्रह्मा बाबा ने कौन से 3 शब्द लास्ट में कहे थे? याद आए सभी को? सुने। निराकारी भाव, निर्विकारी भाव और निरअहंकारी भाव। ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती हैं, और निमित्त भाव नहीं तो इन विशेषताओं का भी अनुभव नहीं होता। निमित्त भाव अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म कर देता है। स्थिति में जो हलचल होती है वो इसी एक कमी के कारण होती है, मैंपन और मेरेपन के कारण। सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती है और उड़ती कला की स्थिति बनाने में भी मेहनत करनी पड़ती है। और निमित्त हैं तो जब निमित्त समझकर करते हैं तो निमित्त बनाने वाला वो सदा याद रहता है। तो इसी विशेषता से सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ते रहना। सेवा का विस्तार होना ये भी सफलता की निशानी है। पर अभी साथ में क्या करना है? सेवा में तो वृद्धि हो रही है, और साथ में क्या करना है? अचल अडोल स्थिति के अच्छे अनुभवी बनना। समझा? ऑस्ट्रेलिया अर्थात देखिए क्या वंडरफुल बाबा ने मीनिंग बताया। ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा है जो औरों में नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, असाधारण हैं। ऑस्ट्रेलिया में विशेषता भरी आत्माएं हैं, जो अन्य कोई नहीं कर सकता, वो ऑस्ट्रेलिया वाले कर रहे हैं। बाबा कहते एक तो निमित्त भाव की बात सुनाई, दूसरा जो सेवा के निमित्त बनते हैं उनके लिए स्व उन्नति और सेवा की उन्नति प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है। जो अपनी भी उन्नति करें, सेवा की भी उन्नति करें,
और खुद सुरक्षित रहें, उसके लिए बाबा एक सेफ्टी का साधन बता रहे हैं। हम निमित्त बने हुए जो करेंगे, हमें देख सब करेंगे, ये हमेशा याद रखना है। क्योंकि सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। जैसे कोई पाठधारी जब स्टेज पर आता है, स्टेज पर बैठते हैं तो अटेंशन रहता है, और सभा में बैठते हैं तो साधारण तरीके से बैठ जाते हैं। बाबा कहते हमेशा क्या समझो कि मैं निमित्त अर्थात विश्व की स्टेज पर हूँ। सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर पार्ट बजाना। स्टेज तरफ तो सभी की नज़र होती है, और जो जितना हीरो एक्टर होता है उस पर ज़्यादा नज़र होती है। जो ज़्यादा सेवा के निमित्त बनता है तो उस पर सबकी नज़र होती है। तो जितने भी बाबा के पुराने बच्चे हैं, समय प्रति समय अनेक आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं, अनेक आत्माएं सेवा करते हुए उन्हें देखती हैं, और ये भी देखते हैं कि इतने सालों से रोज़ ये सेवा केंद्र पर जा रहे हैं, इतने सालों से रोज़ ये ज्ञान सुन रहे हैं। तो हम हो गए हीरो पाठधारी, इसलिए सबकी नज़र हम बच्चों पर विशेष रहती है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को क्या समझना है कि हम विश्व की स्टेज पर हैं, तो अटेंशन स्वतः ही रहेगा। और दूसरा ये बात भी हमेशा याद रखें कि हम निमित्त जैसा करेंगे हमको देखकर और भी फॉलो करेंगे। इसलिए कभी भी हम साधारण या व्यर्थ तो कर ही नहीं सकते, तो इसे स्वतः ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे। वैसे तो चाहे सेंटर पर रहते हो चाहे प्रवृत्ति में, सेवाधारी तो सब हैं। कई अपने निमित्त स्थानों पर रहकर सेवा का चांस लेते हैं, वह भी सेवा की स्टेज पर हैं। घर में बैठे भी बाबा के बच्चे सेवा करते हैं, तो वो भी विश्व की स्टेज पर हो गए। आजकल तो बाबा ने सभी कोई घर में बैठने की बात कही है, तो सभी स्टेज पर बैठे हैं। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना। सेवा का भी खाता बहुत जमा होता है। सच्चे दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हो। बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक का सेवा का खाता है। जब से बाबा के बने तब से क्या क्या बच्चों ने सेवाएं की हैं, वो सारा अकाउंट बाबा के पास है, और ऑटोमेटिक उसमें जमा होता जाता है। एक एक का अकाउंट रखना नहीं पड़ता। अकाउंट रखने वालों के पास तो बहुत सारी फाइल्स होती हैं। बाबा के पास कोई स्थूल फाइल नहीं है। एक सेकंड में हर एक का आदि से अभी तक का रजिस्टर सेकंड में इमर्ज हो जाता है। जैसे कंप्यूटर में आप देखिए, पहले तो रजिस्टर मेंटेन करते थे, लिखते थे, लेकिन अब तो कंप्यूटर कोई ऑन करते हैं तो सबका कितने पुराना जो खाता है वो भी सब सामने आ जाता है। तो बाबा कहते वैसे मेरे पास भी सभी बच्चों का खाता शुरू से अब तक का है। तो ऐसे कभी नहीं समझना कि हमको तो कोई देखता ही नहीं है, हमको तो कोई समझता ही नहीं है। बाप दादा के पास तो जो जैसा है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, सब जमा होता है। फाइल भले नहीं है, लेकिन सब बच्चों का फाइनल रिकॉर्ड बाप दादा के पास है। ठीक है, डरना नहीं है। अगर रिकॉर्ड अच्छा है तो घबराने डरने की बात नहीं है। लेकिन अभी भी बाबा कहते अपने रिकॉर्ड को तुम अच्छा बनाओ। रिकॉर्ड को जो मेंटेन करते हैं तो उनका रिकॉर्ड अच्छा होता जाता है, परंतु अटेंशन रखने की हमेशा आवश्यकता है। हलचल की भूल यदि होती है, वह तो कई स्थानों के धरनी के टोटल पिछले जीवन के संस्कार, उसके कारण भी हलचल आती है।
उनको भी पार कर स्नेह के बंधन से आगे बढ़ते जा रहे हो। बाप दादा शक्तियों की हिम्मत की मुबारक देते हैं। एक बल, एक भरोसे के आधार से चल रही हैं। सभी बहनें सुन रहे हैं ना? तो क्या कर रही हैं सभी बहनें? एक बल, एक भरोसे के आधार पर चल रहे हैं। चिंता की बात नहीं है कल क्या होगा, आज अच्छा है कल भी बहुत अच्छा होगा। तो बाबा कहते शक्तियों की हिम्मत, पांडवों की सेवा का उमंग, दोनों पंख पक्के हो गए हैं। सेवा के क्षेत्र में पांडव भी महावीर, हलचल को पार करने में होशियार हैं। पांडव मोटे ताजे चित्रों में दिखा दिए, वास्तव में ऊंची स्थिति, मजबूत स्थिति का यादगार है। इसलिए पांडव ऊंचे और बहादुर दिखाए हैं। बाबा कहते तुम बच्चे, तुम्हारा कार्य क्या है? भटकती हुई आत्माओं के ऊपर रहमदिल बन, उनके प्रति शुभ भावना रख के सेवा करना। हर बच्चे के उमंग उत्साह पर बाप दादा को हर्ष होता है। कैसे हर एक श्रेष्ठ लक्ष्य से आगे बढ़ रहा है और बढ़ते रहेंगे। साथ में बाबा ने आशीर्वाद भी दे दी, ऐसे ही सदा आगे बढ़ते भी रहेंगे। बाप दादा सदैव विशेषताओं को ही देखते हैं। हर एक दूसरे से प्यारा लगता है। आप भी एक दूसरे को इसी विधि से देखते हो ना? जिसको भी देखो एक दूसरे से प्रिय लगे। क्यों प्रिय लगे? क्योंकि 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए आपस में मिले हैं। इतने टाइम के बाद मिल रहे हैं तो प्यारे तो लगने ही चाहिए। बाप से प्यार की निशानी है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगे। देखिए, अगर हम कहते हैं हमारा बाबा से प्यार है, तो बाबा क्या करें? अगर बाबा से प्यार है तो सारे ब्राह्मण परिवार से भी प्यार हो। हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाप से प्यार है। माला में एक दूसरे के संबंध में तो ब्राह्मण ही आएंगे, सतयुग में भी ब्राह्मण ही आएंगे, माला में भी एक दूसरे के नज़दीक ब्राह्मण ही आएंगे। बाप तो रिटायर हो जाएंगे, रिटायर होकर देखेंगे। इसलिए बाप से प्यार की निशानी को सदा अनुभव करो कि बाबा से प्यार और सभी ब्राह्मणों से भी बहुत बहुत प्यार हो। ठीक है? अच्छा, बाबा ने पार्टी से बातचीत की। बाबा पूछ रहे हैं, सभी अपने को विशेष आत्माएं समझते हो? क्या कहेंगे? विशेष आत्माएं हो? सिर हिला रहे हैं सभी। हम विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्मा हैं, विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषताएं दिखानी है। ऐसे सदा स्मृति रहे। विशेष स्मृति साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना देती है, व्यर्थ को भी समाप्त कर देती है। तो सदा ये विशेष शब्द याद रखना। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष और सोचना भी विशेष। हर बात में विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदल जाएंगे और हर बात में इस शब्द को ऐड करेंगे तो संपूर्णता के या अपनी फाइनल मंजिल के बहुत जल्दी समीप आ जाएंगे। दूसरी बात बाबा ने कही, तो इस बात में क्या बाबा ने कहा कि अपने को विशेष समझना है और हमेशा हर चीज़ विशेष करनी है। दूसरी बात, सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहते हो। हमेशा बाबा और बाबा का वर्षा याद रहता है। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। स्थिति का आधार है स्मृति।
स्मृति कमज़ोर है तो स्थिति भी कमज़ोर हो जाती है। स्मृति सदा शक्तिशाली रहे। और वह शक्तिशाली स्मृति कौन सी? किस बात को हम याद रखें? मैं बाप का और बाप मेरा। इसी स्मृति से स्थिति शक्तिशाली रहेगी, दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। तो सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे। सामर्थ्य स्मृति, पहले विशेष स्मृति, अब सामर्थ्य स्मृति, सामर्थ्य स्थिति, सामर्थ्य सेवा, सब कुछ सामर्थ्य। जैसे स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाती है, ऑफ करो तो अंधियारा। ऐसे स्मृति का स्विच ऑन किया तो स्थिति वैसी बन गई। तो सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन, इसी से स्वयं का और सर्व का कल्याण होगा। नया जन्म लिया तो नई स्मृति, अलौकिक जन्म, नया जन्म है ना। तो फिर जब जन्म नया तो कर्म भी नए अलौकिक हों, पुरानी स्मृतियाँ सब समाप्त। तो इसी विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। लास्ट पार्टी से बाबा ने बातचीत की। सभी अपने को भाग्यवान समझते हो। वरदान भूमि पर आना, मधुबन में पहुंचना, सेवा केंद्रों में पहुंचना, अपने हारमोनी सेंटर में पहुंचना, ये बहुत बहुत महान भाग्य है। एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल गया। इसी भाग्य को जितना चाहो श्रेष्ठ बना सकते हो। श्रेष्ठ मत ही भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। इसमें जितना भी अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाते जाएंगे उतना श्रेष्ठ बन जाएंगे। सारे कल्प के अंदर यही श्रेष्ठ समय भाग्य की रेखा बनाने का है। ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर पहुंच गए तो थोड़े में खुश होने वाले नहीं। जब देने वाला दाता दे रहा है तो लेने वाले थके क्यों? बाप की याद ही श्रेष्ठ बनाती है। तो बाप को याद करना अर्थात पावन बनना। जन्म जन्म का संबंध है तो याद करना क्या मुश्किल है? जन्म जन्मांतर का बाबा से संबंध है और बाबा से सर्व संबंध है, तो बाबा को याद करना तो मुश्किल है ही नहीं। और जहाँ प्यार है वहाँ तो कोई मुश्किल होता ही नहीं। सिर्फ स्नेह से और संबंध से याद करो। जहाँ स्नेह होता वह याद न आए, ये हो नहीं सकता। भूलने की कोशिश करो तो भी भूल नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव, जो सदा संतुष्ट रहते हैं, उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है वह भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियाँ बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। स्लोगन।
चोट लगाने वालों का काम है चोट लगाना, और आपका काम है अपने को बचा लेना, अपने आप को सेफ रखना। ये हम बच्चों का कार्य है। तो ऐसे हम बच्चे होली हंस बन कर के सदा विशेषताओं को देखें, विशेष आत्मा बने, सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहें, सदा अपने भाग्य की स्मृति में रहें। बाबा से प्यार माना हर ब्राह्मण आत्मा से प्यार। तो ऐसे बाबा के विशेष बच्चे बन के पूरे विश्व के परिवर्तन करने के कार्य में बाबा के मददगार बने। तो आओ हम सभी मिलकर के बाबा की प्यारी राखी बंधवाएं आज और कल में। कल खानपुर में और आज पुष्पयार हारमोनी सेंटर पर। ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में। आपका साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है। आपका साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है। आपका साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है। आपका साथ है बाबा। ओम शांति।